नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं प्रश्नावली 13.4 प्रश्न संख्या 1। और प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं। एक पहले भाग में क्या कहा गया कि जो त्रिज्या है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे भाग में 5.6 सेंटीमीटर और तीसरे भाग में 14 सेंटीमीटर। तो एक ही तरह के ये 3 भाग हमें दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या दी हुई है। तो पहले भाग की अगर हम बात करें तो हम लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या। तो जो गोले की त्रिज्या है हम उसको किससे लिखते हैं, आर से। तो आर इसका मान दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, गोले का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। तो यहां पे इस तरह से मेंशन नहीं किया कि वक्र निकालना है या फिर संपूर्ण निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपली लिख दिया है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो सूत्र है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हम यहां पे लिखते हैं। तो 4 गुना में पाई का मान 22/7। अगर वो कहता है कि पाई का मान 3.14 यूज करें तो आप वो लिखेंगे, नहीं तो पाई का मान आप 22/7 ही लिखेंगे। और आर स्क्वायर, आर का वर्ग, आर का मान है 10.5 और एक बार फिर हम लिख देंगे 10.5। अब हमें इसको हल करना है। पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ये यहां से दशमलव हटा देते हैं और नीचे हम लिख लेते हैं दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। इसी तरह से ये दशमलव भी हटा देते हैं हम और यहाँ पे भी हम क्या लिख लेते हैं, 10 लिख देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक तो 7 है, 7 को कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7। अब देखो 7 एकम 7 10 है, ये 3 बचेंगे, 3 से फिर 35 बनेगा और 7 पंजे 35। अब 15 और 10 को हम 5 पे काट देते हैं, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पे काट दिया। अब ये देखो ये 105 है क्योंकि दशमलव हमने हटा दिया और ये 10 है, तो इसको भी हम 5 पे काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो यहां पे हमारे पास क्या रह गया, आप देखेंगे कि एक तो हमारे पास रह गया 22, एक 3 और एक 21, 22, 3 और 21। तो आप इनकी गुना कर देंगे, 22 की 3 के साथ करेंगे तो 66 बन जाएंगे और 66 की हमें 21 के साथ करनी है हमें। तो 66 की 21 के साथ करेंगे हम तो 6 दूनी 12, 2 12 और 1 13। तो ये आ गया 6 8 3 1। तो ये हमारे पास आ जाता है, यहां पे लिख देंगे हम 1386 और सेंटीमीटर है। तो अभी देखो यहां पे हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो आप और इसको वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग। इसी तरह से दूसरे भाग में जो त्रिज्या दी हुई है वो 5.6 दी हुई है और तीसरे भाग में जो 5.6 सेंटीमीटर और तीसरे भाग में 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ठीक इसी तरह से जैसे हमने ये पहला भाग किया है उसी तरह से हम दूसरा और तीसरा भाग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है प्रैक्टिस करने के लिए कि जैसे हमने पहला भाग किया है इसी तरह से आप दूसरे और तीसरे भाग को करें ताकि जो आपकी ये प्रैक्टिस है एग्जाम के लिए वो भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बात करें अगर प्रश्न संख्या 2 की तरफ की तो ये भी प्रश्न संख्या 1 की तरह ही है, कोई ज्यादा सा इसमें अलग नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो प्रश्न संख्या 2 में कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पिछले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ था, त्रिज्या दी हुई थी और अब की बार हमें क्या दे रखा है,
व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे अगर भाग 1 की बात करें, इसके हल की बात करें, तो हम लिखेंगे कि गोले का व्यास को हम डी से लिखते हैं। डी का मतलब होता है डायमीटर, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो ये है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो जब हमें पता है कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो हम गोले की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। गोले की त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखते हैं, ये व्यास का आधा होता है, तो d बटा 2, या आप इसको त्रिज्या को व्यास बटा 2 लिख के फिर d बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो d का मान 14 है, तो 14 बटे में 2, ये हमारे पास आ जाएगा 7। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो r का मान हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब फिर वैसे ही हो गया, हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 गुना में 22 बटे में 7, त्रिज्या का मान है 7, तो ये 7 गुना में 7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 कट गया। हमारे पास बचा 4, 22 और 7, तो 4 की और 22 की करेंगे तो 88 बन जाएगा, और 88 की 7 के साथ करनी है। 88 की किसके साथ करनी है? 7 के साथ। यहां पे लिखे तो देखो 4 की 22 के साथ की तो 88 आ गया, तो 28 की 7 के साथ करनी है। 7 8 56, 6 हासिल 5, 7 8 56 और 5 61, ये वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे भाग की, ये भी इसी तरह से है, और 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 21 बटे में 2 हो जाएगा। और तीसरे भाग में देखो दशमलव भी है, तो हम तीसरा भाग भी कर लेते हैं। तो तीसरे भाग में हमारे पास गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास जिसको हम डी से लिखेंगे वो है 3.5 मीटर। अब हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखते हैं, ये डी बटे में 2 है, यानी कि 3.5 बटे में 2। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, आर का मान निकाल रहे हैं ना, तो 3.5, हमने ये दशमलव हटा दिया तो 2 तो नीचे था ही, और 10 और लगा दिया नीचे दशमलव हटाने की वजह से, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 आएगी, यानी कि 10 बनेगा। अब देखो अगर हम इसको 5 पे काट दें, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया 7/4 मीटर, ये त्रिज्या है। अब हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसी तरह से हम इसका सूत्र लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 गुना में 22/7 गुना में त्रिज्या 7/4 गुना में 7/4, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 4 एकम 4। हमारे पास बच गया देखो 22, 7 और 4, 2 पे काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। अब हमारे पास आ गया 11 सत्ते 77 और बटे में 2 है, तो 77/2 पे आ गए हम। 2 से भाग कर दो इसको आप, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया, फिर दशमलव लगा के 2 पंजे 10, क्योंकि हम जब 77 को 2 से 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, 7 लिया, 2 8 16, 1 बच गया, तो 0 लेंगे तो हम यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, और 2 पंजे 10, तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया 38.5, अब की बार मीटर में है तो वर्ग मीटर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहां पे हमने क्या किया, हमने इसमें जो पहला और तीसरा भाग है, जो पहला है और जो तीसरा भाग है वो हमने इसमें कर दिया, और जो दूसरा भाग है वो आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए उसको छोड़ दिया। तो यहां पे हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरे प्रश्न में हमारे पास काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। यहां पे इसमें कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान भी बता दिया कि 3.14 लेना है हमें। तो बिल्कुल
सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसके हम हल की बात करें तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का, तो अब देखो हम लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हम आर से लिखेंगे वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या है और हमें क्या करना है, अर्धगोले का कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल भी कह देते हैं, संपूर्ण भी कह देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले बच्चों अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण निकालना है तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम अर्धगोले की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये वाला वक्र हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और ये जो ऊपर एक वृत्त बना हुआ है इसके नाम का पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 गुना में पाई का मान बता दिया कि उसने 3.14 आप ले लें, आर का मान 10 है और आर स्क्वायर है तो 10 गुना में 10। अब देखो हम यहाँ पे दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे हम 100 लगा लेते हैं। अब देखो ये 10 और ये 100, 10 एकम 10, 10 दाया 100, फिर ये भी देखो 10 एकम 10 और 10 एकम 10। तो हमारे पास बच गया 3 गुना में 314। तो 3 की और 314 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 तिये 42 हो जाएगा और 3 तिया 9। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये हमारे पास सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर आपको सूत्र अच्छे से ध्यान है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस पूरे चैप्टर को करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।